आज हम लोग पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का पढ़ने जा रहे हैं और हम इसी पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। पिछले पार्ट में हम लोग ने बिजनेस एनवायरनमेंट के रिलेटेड फीचर्स, उसके डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस को पढ़ा था। आज हम लोग जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, जिससे केस स्टडी बहुत पूछी जाती है, वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको पढ़े। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो ये वही फैक्टर्स हैं जो हकीकत में बिजनेस को बाहर से रहकर अफेक्ट करते हैं। ये वही फैक्टर्स हैं जो आउटसाइड, बाहर से रहकर एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो ये वही फैक्टर्स हैं। अब देखो, 5 फैक्टर्स होते हैं, बहुत इजी फैक्टर्स हैं, कुछ नहीं है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहला सोशल इन्वायरमेंट। जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी से रिलेटेड आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस सोसाइटी में चेंज होने की वजह से कुछ आए, उसको हम लोग कहेंगे सोशल इन्वायरमेंट। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सोशल इन्वायरमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ानी चाहिए। तो ये सोसाइटी की जो दिक्कत है, सोसाइटी में जो चेंज आया, इसकी वजह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आया, तो ये क्या हुआ? ये हुआ सोशल एनवायरनमेंट। और यहां पे देखिए डेफिनेशन भी कैसे फुलफिल हो रही है, ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की चीज है ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी वर्किंग पे इफेक्ट तो कर रही है, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको भी अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए ना, क्योंकि एक बिजनेस जो होता है वो अल्टीमेटली सोसाइटी के थ्रू ही रन करता है। वो अपने सारे रिसोर्सेस सोसाइटी से ही बोरो करता है। इसीलिए ये एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसा कि हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है। तो वही हो गया ये आपका सोशल एनवायरनमेंट। समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल टर्म ही बता रहा है कि लीगली मतलब जो जुडिशरी से आपको रिलेट करे। अगर कोई प्लान्स या सरकार नहीं, यहां पे कोई अगर आपके गवर्नमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, इनने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया हो जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आए, तो उसको हम लोग कहेंगे लीगल एनवायरनमेंट की वजह से वो चेंज आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पॉलीथीन बैन हो गई थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या इफेक्ट आया? ये तो बाहर ऑर्डर हुआ, ये आपका लीगल चेंज हुआ, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको भी अब जो अपना प्रोडक्ट था वो पॉलीथीन से हटा के पेपर या जो आपका अलग जो मटेरियल है उन पे बनाना पड़ेगा। तो ये उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ा। तो ये हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में लीगल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो सुप्रीम कोर्ट या लीगल अथॉरिटी के थ्रू ऑर्डर पास हो, उससे जो चेंज आए, उसको हम लोग टर्म करेंगे लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। द वर्ड इकोनॉमिक रिलेट्स टू मनी। जहां पर भी आपको इकोनॉमिक वर्ड आ जाएगा, वहां पे आप ये समझिए कि ये मनी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कैसे क्या चीज आएगी? जैसे 8 नवंबर 2016 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनको लीगल टेंडर से हटा दिया था। ठीक है। इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें आई, ऑर्गेनाइजेशंस में एक तरह से जो टॉप पे पहुंच गई थी वो डाउनफॉल हो गई। तो ये जो था ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया था, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि ये मनी से रिलेट करा था, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज आया था, इसने भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर दिया। तो ये जो चीजें हैं जो मनी से रिलेटेड, जैसे इन्फ्लेशन का पीरियड आ गया, ठीक है, और कहीं पे रेपो रेट्स वगैरह कम ज्यादा हो गए, तो ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इनसे जो चीजें अफेक्ट करती है बिजनेस में, वो आती है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। इनके द्वारा इनके थ्रू लाए गए चेंजेस जो आते हैं बिजनेस में, वो कहीं ना कहीं फॉल करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट।
पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स, जो सरकार चेंज लाए, जो आपकी गवर्नमेंट चेंज लाए, जो गवर्नमेंट के थ्रू प्लान्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज आए, उसको हम लोग कहेंगे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, नाबार्ड और वो मनरेगा हो गई आपकी, और उसके बाद वो आयुष्मान योजना, ये सब योजना जो है इनकी वजह से बिजनेस में भी इफेक्ट करा इनने। तो ये क्या हुआ, ये आपका हुआ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर, क्योंकि पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए चेंज से जब बिजनेस इफेक्ट करे तो वो आता है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर। ठीक है। फिफ्थ, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का मैं आपको एक इतना अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग रिचार्ज कराते थे तो हम लोग अपने घर के आसपास रिचार्ज की दुकानें होती थी, वहां जाते थे, वो किताब लिए बैठे रहते थे, उसमें नंबर लिखते थे, तब वो रिचार्ज होता था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, फोन पे, पेटीएम, फ्री चार्ज, ये सारे ऐप आए जिनके थ्रू आप खुद रिचार्ज करके रिवॉर्ड्स भी आप कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, जो वो लोग थे उनकी जो बिजनेस था वो बिल्कुल ठप हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, वैनिश्ड। उनका जो बिजनेस था वो बिल्कुल वैनिश्ड हो गया। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म था, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल पीक पे आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया कि फोन पे टेक्नोलॉजी मिली हम लोग को रिचार्ज करने की, उसमें जो चेंज आया, उसमें चेंज आने की वजह से हमारा जो बिजनेस था रिचार्ज इंडस्ट्री का, वो अफेक्ट हुआ। तो ये जो चेंजेस होंगे ये आएंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में। ऐसे ही जैसे आप रेलवे की टिकट कराते थे, तो पहले आप किसी के पास जाते थे या रेलवे स्टेशन आते थे, तो आप क्या आप करते हो, आप डायरेक्ट ऑनलाइन टिकट करा लेते हो। ये भी एक टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है, ये भी एक टेक्नोलॉजी में चेंज है। और इसकी वजह से जो इफेक्ट है, ये बिजनेस जो इसकी वजह से इनसे रिलेटेड बिजनेस थे वो इफेक्ट हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के तो बाहर है, लेकिन इनने बिजनेस को इफेक्ट किया, तो ये बिजनेस इन्वॉल्वमेंट भी है। तो यार देखो, ये 5 पॉइंट हैं, 5 बस इन्वॉल्वमेंट होते हैं जो ओवरऑल इफेक्ट करते हैं। पहला सोशल, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। दूसरा लीगल, जो गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट ये सब जो ऑर्डर करें उनसे रिलेटेड हो। तीसरा इकोनॉमिक, जो मनी से टर्म से रिलेटेड हो। चौथा पॉलिटिकल, जो हमारी गवर्नमेंट या सरकार के थ्रू पे रिलेटेड हो। टेक्नोलॉजिकल, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। ये आपके 5 हो। ये आपके 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं। इससे केस स्टडी आती है, उसमें कुछ नहीं होता, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाता है और पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से इन्वॉल्वमेंट है, पिकअप द लाइन। आप वो लाइन पिक करो जहां आपको ये इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। तो ऐसी केस स्टडी इनसे बनती है, और मैं पूरे कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको केस स्टडी सॉल्व करना भी अच्छे से बताऊंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। वैसे तो ये जो टॉपिक है, ये मैं आपको इकोनॉमिक्स के जब लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो उसमें आईडी में है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये पूरा एक चैप्टर है, तो उसमें ये पूरा कवर होगा। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा इस पार्ट है, इस चैप्टर का भी पार्ट है, तो मैं बस आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। बाकी ये आप इंडियन इकोनॉमी की जो वीडियो है उसमें पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं भी दे दूंगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में हमारी इकोनॉमी ने पहले चलता था LQP पॉलिसी। LQP पॉलिसी होती थी लाइसेंसिंग कोटा परमिट। ठीक है। 1991 में ये चेंज होके LPG पॉलिसी बन गई। ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। लिबरलाइजेशन होता है ट्रेड बैरियर्स को हटा देना, जो आपने फॉरेन ट्रेड के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, उस बैरियर्स को हटा के फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन ट्रेड करना, ताकि एमएनसीज बाहर से आए, आपकी कंट्री में स्टैब्लिश कर पाए और आपकी कंट्री की ग्रोथ पे अपना पार्टिसिपेशन दे पाए। इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, आप अपनी गवर्नमेंट जो होल्डिंग्स थी, सरकार ने 1991 में क्या किया था, जो 22 आई गेस, या मुझे अभी मैं बताऊंगा नहीं, जो उनके पास होल्डिंग्स थी पब्लिक सेक्टर की, उनको कंप्लीटली आधे से ज्यादा प्राइवेटाइज कर दिया था। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का जो मेन रोल होता है वो होता है सोशल वेलफेयर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव पर रन करता है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है उन चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाए। ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन, अपनी जो गवर्नमेंट चीजें हैं उनको प्राइवेटाइज, बेच देना, प्राइवेटाइज कर देना। थर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन।
ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है ग्लोबली कंपीट करना, अपने प्रोडक्ट से ग्लोबली कंपीट करना सॉरी। आप अपना प्रोडक्ट जो बना रहे हो, जैसे आपने ये मार्कर बनाया, तो आप ये मार्कर इस स्टैंडर्ड का बनाओ कि आप इस मार्कर से पूरे ग्लोब में कॉम्पिटिट कर सको। इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया होगा आपको। पहले थी एलक्यूपी पॉलिसी, लाइसेंसिंग कोटा परमिट, अब हो गई है एलपीजी पॉलिसी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये चीज टॉपिक हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पूरा चैप्टर है, वहां बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप वहां से इसको रेफर करिएगा। ठीक है, तो ये जो आपका थर्ड चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आज यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है प्लानिंग, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।